शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षकों का वो कौन सा ऐसा समस्या है जो अब तक नीतीश बाबू नहीं सुने? और नीतीश कुमार क्या हकीकत में शिक्षकों के दुश्मन हैं? शिक्षकों की बात नहीं करते या शिक्षकों की बात नहीं सुनते? शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या कम वेतन और उनको 7 पे या 8 पे मिलना चाहिए, या फिर उनको कुछ और चाहिए? शारीरिक शिक्षकों का नीतीश क्या सुन रहे हैं? और जो वित्त रहित हैं बिहार भर के, क्या नीतीश कुमार अब उनका भी खबर लेने वाले हैं? और नियोजित शिक्षकों की जो पीड़ा है, क्या नीतीश कुमार अब उस पीड़ा को पर भी ध्यान देंगे? आखिर शिक्षकों का जो आवाज है वो नीतीश क्या सुनने जा रहे हैं या नहीं सुनने जा रहे हैं? जो मीडिया में जो खबरें आती हैं, जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं, जो सिद्धार्थ कह के चले गए, जो वी राजेंद्र बोल रहे हैं, वो सब हवा हवाई है, उसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है। ये अर्ध सत्य है, या फिर वाकई में नीतीश कुमार जगन्नाथ मिश्रा जैसा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और हम शिक्षकों के सवाल भी लेंगे। शिक्षक क्या सोचते हैं, नीतीश के बारे में क्या नजरिया है शिक्षकों का, और शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये शिक्षक से ही जानेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम दर्शकों से, बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षा प्रेमियों से, बिहार वासियों से, देशवासियों से ये अपील करना चाहते हैं, आपका ये चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम फेसबुक पर 1 लाख परिवार पूरा किए हैं। यूट्यूब पर हम 1.25 लाख परिवारों के चैनल होने वाले हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको खबर बताने जा रहे हैं कि शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर ये बात हम बताएं तो ये अधूरा सच होगा कि शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और ये बात अगर कोई शिक्षक ही बताए तो सबसे बेहतर है। शिक्षक शिक्षा विभाग या फिर नीतीश कुमार के वो लेकर क्या सोचते हैं? अगर हमसे पूछिएगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग सबसे बड़ा मुद्दा है, या फिर बोलेंगे कि शिक्षकों के कम वेतन मुद्दा है। 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनको कम वेतन मिलता है, 2023 वाले को ज्यादा मिलता है। ये कहां का न्याय है? या फिर समान काम के समान बदले, इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं, मुद्दे हैं जो शिक्षकों के सुनते आए हैं या उनकी समस्या देखते आए हैं। लेकिन अब शिक्षकों के कुछ सवाल हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में आया है, सबसे पहले उसी को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि नीतीश का प्लान क्या है। शिक्षकों की ये समस्या नीतीश तक पहुंचा है और नीतीश क्या इन समस्याओं को लेकर सजग हैं, और क्या फाइल उनके पास जो फाइल पहुंचा है वो फाइल में इन सब तमाम बातें हैं। आज नीतीश के पास एक सीक्रेट फाइल की भी बात करेंगे जो नीतीश कुमार के पास पहुंचाया गया है। शिक्षा विभाग की फाइल है, उस फाइल में क्या है और कब होगा ये सब कुछ बात करेंगे। लेकिन कुछ शिक्षकों का जो है हम खबरों में जो आया है कमेंट, वो कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको शिक्षकों के मुद्दे सुनकर समझ में आ जाएगा। तो हम आपको बताते हैं, एक ओमकार कुमार हैं शिक्षक, ये कहते हैं कि शिक्षकों का मुद्दा तबादला नहीं, सेवा निरंतरता है और वेतन में समन्वयिक इंडेक्स का लाभ होना चाहिए। सेवा निरंतरता जो है वो चाहते हैं, वो उनके नज़र में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब दूसरे एक शिक्षक हैं, उनका नाम शायद विनोद है। वो लिखते हैं कि गृह पंचायत में नौकरी वाले लोगों को आवास भत्ता नहीं मिलना चाहिए। ये कोई आम व्यक्ति है, शिक्षक नहीं है, क्योंकि शिक्षक से पूछेंगे तो कभी भी वो अपनी बात करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी हक की बात ना हो।
तो ये लगता है कोई आम दर्शक हैं, ये अभिभावक हो सकते हैं, आम बिहार का दर्शक हो सकते हैं, उनका कहना है कि गरीब प्रखंड छोड़कर उन्हें दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना चाहिए। मतलब कि जो अपनी पंचायत में नौकरी कर रहे हैं उनको आवास भत्ता नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम तो ये पूछना चाहेंगे, मिलना चाहिए उनको किचन प्रॉब्लम, हर एक नौकरी में जो है आवास भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कम ज़्यादा होता है वो सरकार को उसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए। लेकिन आवास भत्ता, अगर मान लीजिए कोई नौ शिक्षक है, वो किराए के मकान में रहता है अपने ही पंचायत में, उसके पास मकान न हो, तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए उसको आवास भत्ता मिलना चाहिए। प्राइवेट नौकरियों में भी मिलता है, जो कॉरपोरेट में काम करते हैं उनको भी मिलता है, तो मिलना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन खैर, ये सवाल आया, ये एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है। फिर एक शिक्षक है, शिक्षकों को सबसे बड़ी समस्या है वेतन है। सरकार सभी प्रकार के शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान दे। जिस दिन 7वां वेतनमान लागू हो जाएगा, शिक्षकों की हजार समस्या एक साथ खत्म हो जाएगी। इसके पक्षधर हम भी हैं। शिक्षकों को कम नहीं, देश भर के शिक्षकों को सबसे ज्यादा वेतन मिलना चाहिए। मेरे समझ से शिक्षकों को एक डीएम से ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि कल के जो भविष्य है, कल के जो भारत है, कल का जो बिहार है, वो आज स्कूलों में पढ़ रहा है। तो योग्य शिक्षक जो हों उनको इतना वेतन मिलना चाहिए कि ताकि उनको किचन की समस्या या तमाम जो जिंदगी में समस्या है वो उनके जीवन में वो परेशान उनको न करे। उनको नौकरी से प्यार हो, नौकरी से डर हो, और वो अपने काम में 100% लगाएं। तो मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा ये निजी राय है कि शिक्षकों का वेतन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, शिक्षक भी योग्य होने चाहिए। ये नहीं कि हम उनको 2 लाख वेतन दें और फिर उनको मामूली सा अंग्रेजी की किताब भी न पढ़ने आए और संस्कृत भी अच्छे से ना पढ़ पाएँ, उसका उच्चारण सही से नहीं कर पाएँ, तो वो नहीं। योग्य शिक्षक भी होना चाहिए और उनको वेतन भी काम भर मिलना चाहिए। इसके पक्षधर हम भी हैं। फिर एक दर्शक ये और हैं, लिख रहे हैं कि सर, चरवाहा विद्यालय में चरवाहा लोक शिक्षण केंद्र सुल्तानपुर में लोक शिक्षक का नियोजन हुआ, उसके बाद लोक शिक्षक का समायोजन अभी तक नहीं हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे, ये भी एक समस्या है। फिर एक है कि बीपीएससी टीआरई 1-3 का ट्रांसफ़र की आवाज़ उठाइए। सर, हम लोग 325 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, ये अलग है। और एक लिख रहे हैं कि 7 पे कमीशन लागू होना चाहिए, एक्सक्लूसिव टीचर, वो लिखते हैं कि 7 पे लागू होना चाहिए। फिर एक है लिखते हैं कि टीचर की सैलरी बिहार में सबसे कम है, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए सभी लोग आवाज़ उठाइए। फिर एक लिखते हैं कि बीपीएससी शिक्षकों का जो चाइनीज़ वेतन देते हो, ये लहजा थोड़ा खराब है, देते हो नहीं होना चाहिए था। 7वें वेतनमान का लाभ जैसा वेतन दें। लहजा आप जब भी सवाल करें, कमेंट करें, आपको लगे आप एक शिक्षक हैं, समाज में आपकी इज्जत है, अगर आप सरकार से भी अगर आप मांग करते हैं तो आपको मर्यादित तरीके से, अच्छे तरीके से आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है। और एक जो शिक्षिका हैं, ये लिखती हैं, अमृता वर्मा हैं, ये लिखती हैं कि सेम जिला ट्रांसफ़र, जो वो जिस जिले में है वहीं पर ट्रांसफ़र चाहिए, वो काफ़ी दूरी पर नौकरी कर रही हैं। ये नीतीश के पास सवाल है कि नहीं, इस पर लगातार हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, सेम जिला वालों को, हम इस पर भी बात करेंगे। और फिर एक शिक्षक हैं, दीपक सिंह हैं, ये लिखते हैं 7 पे हमारा को करना चाहिए, 7 पे करना चाहिए। फिर एक शिक्षक हैं पवन कुमार, ये लिखते हैं टीचर के लिए गुड न्यूज़, 7 पे कमीशन ही होगा, ट्रांसफ़र नहीं। ट्रांसफ़र बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, नीतीश को बड़ा काम करना है तो 7 पे कमीशन कर दे। ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र कोई मुद्दा नहीं है, और हम ये भी बोल रहे हैं कि शिक्षक ही बताएंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो इनके हिसाब से ट्रांसफ़र मुद्दा नहीं है, भले ही आप 400 किलोमीटर दूर हो, 500 किलोमीटर दूर हो, 300 किलोमीटर हो। लेकिन आम जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा वेतन दे दीजिए ना, 7 पे दे दीजिए, काहे का ट्रांसफ़र, काहे का पोस्टिंग, भैया हम जहाँ हैं वहीं फिट रहेंगे, आप हमको 7 पे 8 पे दे दो। तो ये कहना है। फिर ये लिख रहे हैं, एक शिक्षक हैं, वो लिखते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता,
और नीतीश कुमार हमेशा शिक्षकों को क्रश किए हैं, खास करके नियोजित शिक्षकों को, और वही भविष्य में करेंगे। एकदम बिल्कुल निराश हो चुके हैं। कहें कि नीतीश कुमार कभी भी शिक्षकों को लेकर बहुत उदार नहीं रहे हैं, उदासीन रहे हैं, तंग किए हैं, भविष्य में भी करेंगे। और बाकी सब जो बात है वो बकवास है। तो इसी तरीके के लोगों का जो है कमेंट आया था, हमने आपको बता दिया। अधिकांश जो लोग हैं वो 7 पे की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रांसफर भी जरूरी है, तो कोई कह रहा है कि गृह प्रखंड वाले को या गृह पंचायत वालों को उनको आवास भत्ता नहीं मिलना चाहिए। तो ये शिक्षकों के जो है कमेंट्स थे। और शिक्षकों का जो मेन है कि ट्रांसफर होना चाहिए, और शिक्षकों का मुद्दा ये, शिक्षकों को जो वेतन कम है और नियोजित शिक्षकों को थोड़ा और ज़्यादा परेशानी है, अलग अलग जो है समस्याएं हैं, उनको समान काम समान वेतन और प्रमोशन, ये तमाम चीज़ें चाहिए। तो प्रमोशन को लेकर तो सरकार ने क्लियर ही कर दिया है। लेकिन आपको हम जानकारी ये दे दें कि नीतीश कुमार के पास जो है बी राजेंद्र एक फाइल तैयार करके भेजे। नीतीश कुमार ने, हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार बड़ा कुछ करने वाले हैं, शिक्षकों को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा कुछ करने वाले हैं। नीतीश कुमार के पास एक फाइल पहुंचाया गया है शिक्षा विभाग का, एक विश्वसनीय सोर्स के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। और उनका कहना है कि शिक्षा विभाग का एक बड़ा फाइल तैयार हो रहा है, अच्छा फाइल तैयार हो रहा है, शिक्षकों को खुशखबरी दे सकता है, शिक्षा विभाग के हर एक कर्मचारियों को खुशी दे सकता है। लेकिन वो कौन सा फाइल है, उस फाइल में क्या है, ये भी किसी को पता नहीं है। बहुत बेहद गोपनीय फाइल है। लेकिन शिक्षा विभाग में कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और ये जो आपकी जो समस्याएं हैं 7 पे, चाइनीज वेतनमान या फिर ट्रांसफ़र, ये तमाम मुद्दा, ये तमाम जानकारी शिक्षा विभाग के पास है। क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षक ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं, बड़े पैमाने पर शिक्षक ऑफलाइन शिकायत कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री के पास शिकायत कर चुके हैं, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के पास शिकायत कर सकते हैं। और तमाम लोग जो है, बड़े नेता भी जो है मुख्यमंत्री के पास या विभाग में अपना राय शुमारी कर चुके हैं, दे चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि बेहतर हो सके, इस वर्ग को खुश किया जा सके। ये भी जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, वो कहते हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि हमने बिना पैसे लिए नौकरी दिए हैं और अब तक जो शिक्षकों का किए हैं हम ही किए हैं, नीतीश कुमार ही किए हैं। तो नीतीश कुमार शिक्षकों को क्रश नहीं किए हैं, उदासीन नहीं हुए। अब तक चाहे बहाली हो या फिर वेतन बढ़ाना हो, नीतीश कुमार ही किए हैं, कोई दूसरा नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक सीक्रेट फाइल है जिस पर नीतीश कुमार, उस फाइल में क्या है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग में कुछ बेहतर होने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।